हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सरसाइज 5.3 भी देखेंगे केसी सिन्हा क्लास 11 का। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ की। इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे और हमें ड्रॉ कैसे करना है, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स है। तो पहले मैं उस रिक्वायरमेंट्स को बता देता हूँ जिसका यूज है y इक्वल टू साइन एक्स को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। या फिर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप ड्रॉ कर रहे होते हो तो आपको क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करते ये हैं कि जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको सिंगल टर्म में ले आते हैं, ठीक है ना। सिंगल टर्म लाने का मतलब ये हुआ जैसे y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू टैन एक्स, y इक्वल टू सेक एक्स, y इक्वल टू कॉसेक एक्स है। और अगर ये सिंगल टर्म में है तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स ग्राफ देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ देखने जा रहे हैं y इक्वल टू साइन एक्स का। तो पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। देखो, इसका हमें डोमेन पता होना चाहिए, इसका हमें रेंज पता होना चाहिए, ठीक है। डोमेन इसलिए ताकि हम लोग देखेंगे ग्राफ जो है एक्स एक्सिस में कितना फैला हुआ है, और रेंज इसलिए कि ग्राफ किसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें पहले y इक्वल टू साइन एक्स की, पहले ग्राफ की बात कर रहे हैं y इक्वल टू साइन एक्स। तो y इक्वल टू अगर साइन एक्स है तो यहाँ पे इसका डोमेन क्या होगा, ठीक है ना। तो x का जो वैल्यू होगा वही हम इसका डोमेन बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए डोमेन क्या होता है, तो x बिलोंग्स टू r होता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है एक्सरसाइज 5.2 में, ठीक है। चलिए, और इसका रेंज होता है, रेंज मतलब साइन एक्स की वैल्यू, तो साइन एक्स की वैल्यू मतलब y की वैल्यू। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, -1 से 1, -1 से 1, यानी कि जो ग्राफ होगा वो -1 और +1 के बीच होगा। और जो हमारा x की वैल्यू है यानी x जो एंगल है वो एनी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका टेबल बना लेते हैं, जैसे क्लास 10th में हम लोग क्वेश्चन बनाते थे। जैसे कोई हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता था सबसे पहले हम लोग करते क्या थे कि एक टेबल बनाते थे, है ना। उस टेबल को देखते हुए हम लोग पॉइंट को हम लोग ड्रॉ करते थे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, इस तरह से, और फिर हम लोग ज्वाइन करते थे। तो यहाँ पे क्या करना है, एक टेबल बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे स्केल से पॉइंट को नहीं ज्वाइन करेंगे, हम लोग फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे एक कर्व आने वाला है, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसका टेबल देख लेते हैं। तो ये रहा टेबल साइन एक्स का, y इक्वल टू साइन एक्स का ये रहा टेबल 0 से लेकर के 360 डिग्री, यानी कि अभी हम लोग 0 से 2 पाई के बीच का ग्राफ हम लोग देखेंगे। तो जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू साइन एक्स का, तो उससे पहले थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या क्या एनालाइज करना वो देखो, ये जो आपको वैल्यूज दिख रहा है पॉइंट में, ये पॉइंट में वैल्यू मैंने निकाला है कैलकुलेटर का यूज करके। जैसे देखो, साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे 1/2 होता है, तो 1/2 को हमने 0.5 लिखा है, ठीक है। तो ये रहा 0.5, और फिर 45 पे 1/√2 होता है, तो 1/√2 का आप सॉल्व करोगे तो 0.71 के करीब आएगा, ठीक है। और 60 डिग्री पे कितना होता है, √3/2, तो √3/2 को हमने 0.87 बोला है, 0.86 समथिंग आएगा, तो उसको मैंने 0.87 लिया है। 90 डिग्री पे वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। और सिमिलरली इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि 1/√2 को हमने 0.71 लिखा है, √3/2 को हमने 0.87 लिखा है, ठीक है, और 1/2 को 0.5। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें ये एनालाइज करना है कि किस इंटरवल पर वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल पर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 0 से लेकर के और 90 डिग्री तक, 0 से 90 में वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। देखो यहाँ से ये रहा, 0 से 90 में वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है वैल्यू। देखो 0 था, 0 पे 0 था, 0 डिग्री पे 0 है, 30 डिग्री पे 0.5 है, 45 पे 0.71 है, 60 डिग्री पे 0.87 है, 90 पे 1 है, यानी वैल्यू इंक्रीज किया कब, 0 से 90 डिग्री, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, अब ये तो रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू इंक्रीज किया। अच्छा, अगर हम लोग 90 से 180 की बात करें तो 90 से 180 में वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, और ये जिस पैटर्न से इंक्रीज कर रहा था उसी पैटर्न से डिक्रीज कर रहा है। देखो ये 1 है, 1 के बाद 0.87, यानी कि वैल्यू डिक्रीज कर गया, घट गया। 0.87 के बाद 0.71, यानी और ये घट गया, और 0.71 के बाद 0.50, ये और डिक्रीज हो गया, और फिर कहाँ चला गया, 0 पे। तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, इस इंटरवल पे वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो इस इंटरवल पे आप देखोगे तो वैल्यू डिक्रीज कर रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है। ये कौन सा इंटरवल है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। अच्छा, और अगर हम लोग 180 टू 270 की बात करें तो ये वैल्यू और डिक्रीज कर रहा है,
ठीक है ना। अच्छा, तो वैल्यू अगर और डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक में वैल्यू और डिक्रीज किया है ना, ये वैल्यू और डिक्रीज कर रहा है किस क्वाड्रेंट में, तो ये रहा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, 180 टू 270 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें 270 टू 360 में, तो आप देखो यहाँ से क्या था कि -1 था, अब ये हो गया -0.87, तो इससे ये वैल्यू बढ़ गया और बढ़ा और ये 0 तक चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज किया। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने नोटिस किया कि साइन एक्स का जो साइन एक्स का जो वैल्यू है वो 0 टू 90 डिग्री यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है। और किस पैटर्न से, तो इस पैटर्न से इंक्रीज करता है। अच्छा, फिर 90 से 180 में वैल्यू डिक्रीज किया, ये वैल्यू डिक्रीज किया मतलब घट गया किस पैटर्न से, तो जिस पैटर्न से ये इंक्रीज कर रहा था उसी पैटर्न से ये डिक्रीज किया। देखो इस पैटर्न से इंक्रीज कर रहा था 0, 0.5, 0.7, 1, 0.87 और 1, फिर उसी पैटर्न से डिक्रीज किया 1, 0.87, 0.71, 0.50 और 0। सही है। और ये और डिक्रीज कर गया कहाँ तक, 270 तक, और फिर इसके बाद ये इंक्रीज किया। और जहां भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो सेम पैटर्न से इंक्रीज या डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो देखो एक बार हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि ये जो पैटर्न बन के आ रहा है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री में जो वैल्यू इंक्रीज किया, किस पैटर्न से ये इंक्रीज करता है, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, तो इसको मैं आपको रफ में दिखा देता हूं। देखो ये हमने ले लिया y एक्सिस, ये ले लिया हमने x एक्सिस। ठीक है, और जब भी हम लोग ग्राफ बना रहे होते हैं y इक्वल टू साइन एक्स का, तो उसका जो रेंज होता है वो -1 से +1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक हम लोग बाउंड्री बना देंगे +1 का, ताकि ग्राफ इससे ऊपर ना जाए, है ना। और -1 का यानी कि मिनिमम वैल्यू -1, ग्राफ इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इधर आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राफ जो है वो -1 और +1 के बीच में ही लाई करेगा। और ये रहा 0। अब ये एक्स एक्सिस पे हम लोग एंगल को रखेंगे, तो सबसे पहले 0 का रख देते हैं, 0 डिग्री ये रहा। उसके बाद 30 को रखते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे 90 को रख देते हैं, 90 डिग्री को। और 90 डिग्री के एग्जैक्ट मिडिल पे कौन आएगा, 45 डिग्री। और 45 से थोड़ा सा और पहले इधर, है ना, जस्ट यहाँ पे क्या आएगा, 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा, और ये रहा 90 डिग्री। अब हम लोग थोड़ा वैल्यूज को देखते हैं किस पैटर्न से ये इंक्रीज कर रहा है। तो देखो 0 डिग्री पे 0 है, यानी कि एक्स एक्सिस 0 तो वाई एक्सिस भी 0 आ जाएगा, यानी कि ये रहा पॉइंट। फिर एक्स एक्सिस पे 30 डिग्री तो वाई पे 0.5, तो ये 1 का बाउंड्री है तो 0.5 जस्ट इसके आधा होगा, यानी 0.5। अच्छा, 0.71 थोड़ा सा इसके जस्ट ऊपर होगा, यहाँ पे 0.71, और इसके करीब होगा 1 के करीब 0.87। तो ये मैंने कुछ नंबर को मार्क कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 30 डिग्री पे 0.5 है, तो 30 पे 0.5 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा लगभग अप्रॉक्सीमेट, यहाँ पे आएगा, है ना। और फिर 45 पे 0.71, 45 पे 0.71 थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर, है ना, इस तरह से। और फिर 90 पे वैल्यू 60 पे 0.87, तो यहाँ पे 60 भी होगा, यहाँ पे 60 डिग्री पे कितना 0.87, थोड़ा सा ऊपर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे होगा। और फिर 90 पे वैल्यू 1, तो 90 पे वैल्यू कितना 1। तो आप देखोगे ग्राफ का जो पैटर्न है ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन आप ये समझना ये इस तरह से कर्व है, तो ये कुछ इस पैटर्न से इंक्रीज किया। तो ये जिस पैटर्न से इंक्रीज कर रहा है उसी पैटर्न से ये डिक्रीज भी करेगा और डिक्रीज करेगा, फिर उसी पैटर्न से इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में पैटर्न देख लिए कि अच्छा इस पैटर्न से ये इंक्रीज करता है, तो फिर ये इसी पैटर्न से डिक्रीज करेगा और फिर ये इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो कि पैटर्न कुछ ऐसा होगा, यानी कि इस पैटर्न से ये इंक्रीज करेगा और इस पैटर्न से ये डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग जो है कि इसको मैं मिटा देता हूं, ये तो आपको समझाने के लिए था। अब हम लोग देखो ग्राफ बनाएंगे कैसे। तो जब हम लोग ग्राफ बना रहे होते हैं तो रेडियन ले लेते हैं एंगल में, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है ना, टेबल में मैंने डिग्री आपको इसलिए दिखाया था ताकि आपको टेबल समझ में आए। सही है, कि कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, y इक्वल टू साइन एक्स का। तो सबसे पहले हम लोग एक y एक्सिस ड्रॉ करेंगे और फिर एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे हम लोग ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और x एक्सिस पे हम लोग एंगल को रख रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये रहा 0, और सबसे पहले हम लोग मार्क कर देंगे y एक्सिस पे, मार्क कर लेंगे कि जो y कोऑर्डिनेट है, y एक्सिस पे जो वैल्यू है ये +1 और इतना ही लेंथ नीचे -1 है करीब,
आएगा। और इस पे एक बाउंड्री खींच देते हैं ताकि ग्राफ इसके ऊपर ना जाए, है ना। ग्राफ हमें इसके ऊपर नहीं डालना है और ग्राफ इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसका रेंज होता है +1 और -1 to +1। ग्राफ इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए और इसके नीचे ग्राफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एंगल को रेडियन में रखते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। देखो आपको क्या करना है कि हर एक 90 डिग्री के गैप पे एंगल ले लेना है। कितना गैप पे? 90 डिग्री के गैप पे। तो 90 डिग्री को हम लोग π/2 बोलते हैं। तो देखो हमने गैप ले लिया 90 डिग्री का, तो चलो इतना ले लेते हैं हम लोग 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब π/2। थोड़ा सा इसको साइड में लिख देते हैं, है ना, π/2। तो ये कितना है? π/2। फिर इतना ही गैप लेंगे, π/2 का गैप लेंगे, तो ये 1π/2 था, अगला 2π/2। तो 2π/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? पाई। इसका मतलब ये हो जाएगा पाई। और फिर अगला ले लेंगे तो 1π/2, 2π/2, अगला 3π/2। तो इतना ही गैप लेंगे, है ना, अप्रॉक्सीमेट 3π/2। और फिर इतना ही गैप लेंगे, अगला 4π/2। 4π/2 का मतलब 2π। तो चलो अभी फिलहाल मैं आपको ग्राफ 2π का दिखाता हूँ, ठीक है। और इधर भी हम लोग कर सकते हैं। ये थोड़ा तिरछा है, इसको थोड़ा मैं सीधा कर लेता हूँ, ठीक है। तो इधर क्या ले लेंगे हम लोग? -π/2। ये π/2 इधर आएगा तो -π/2, -π/2। और इतना ही गैप लेंगे हम लोग, इधर भी -π ले लेंगे, -π। और फिर इतना ही गैप इधर भी लेंगे, -3π/2, ठीक है। तो जैसा पॉजिटिव साइड वैसा नेगेटिव साइड भी होगा। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या एनालाइज किया था कि साइन एक्स का जो ग्राफ है वो क्या होगा? 0 डिग्री से 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री मतलब π/2। तो 0 से 90 में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इंक्रीज करेगा। किस पैटर्न से? तो कुछ इस पैटर्न से इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो देखो अब हम लोग मार्क कर देंगे, कौन कौन से वैल्यू को मार्क करेंगे कि साइन जो है 0 कहाँ कहाँ देगा? तो 0 पे 0 देगा, ठीक है। देख लो कहाँ कहाँ 0 देगा। एक 0 पे 0 देगा और फिर और अगला 180 पे 0 देगा। इसका मतलब ये हुआ जो ग्राफ होगा वो 0 पे 0 देने वाला है और फिर 180 यानी पाई पे 0 देने वाला है, ठीक है। और फिर अगला देखो 0 कहाँ है? अगला 360 पे यानी कि 2π पे। तो यहाँ पे 0 देने वाला है। तो जहाँ जहाँ 0 देगा उसको मार्क कर लिए। और फिर जहाँ जहाँ 1 देगा तो 1 कब देगा? 90 डिग्री पे 1 होगा और कहीं 1 नहीं आएगा। तो इसका मतलब 90 डिग्री यानी π/2 पे 1 आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू 1 मिलने वाला है, यानी कि टॉप वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है। और फिर -1 कब देगा? 270 पे यानी कि 3π/2 पे, है ना। आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और मैंने ये बोला था ये सब चीजें आप याद रख लो। 270 डिग्री को रेडियन में 3π/2 बोलते हैं। तो 3π/2 पे वैल्यू कितना आएगा? -1 आएगा, यानी इस पे वैल्यू सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगा, है ना, यहाँ पे मिलेगा। तो हमने क्या किया, कहाँ पे +1 आ रहा है, कहाँ पे -1 आ रहा है, कहाँ पे 0 आ रहा है, उसको हमने मार्क कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ निगेटिव साइड भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, -π/2 वैल्यू कितना मिलेगा? -1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यहाँ मिलेगा। और फिर -π पे ये 0 मिलेगा, सही ना। और 3π/2 पे ये +1 दे देगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो देखो अब हम लोग ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो देखना ध्यान से, जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें ये देखना है कि 0 से π/2 मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो क्या बोला गया था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इंक्रीज करेगा। किस पैटर्न से इंक्रीज करेगा? तो हमें पैटर्न तो पता है, तो इस पैटर्न से ये कुछ इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो हमने इस पैटर्न से इसको इंक्रीज कराया और ग्राफ आपको स्मूथ हैंड से खींचना है। तो ये कुछ ग्राफ ऐसा जाएगा, है ना, इंक्रीज कर गया। 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज किया और फिर सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज कराना है। तो जिस पैटर्न से इंक्रीज किया उसी पैटर्न से ये डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करते हुए कहाँ चला जाएगा? 0 पे। तो ये डिक्रीज करते हुए कहाँ जाएगा? 0 पे, ठीक है ना। और फिर क्या बोला? ये और डिक्रीज करेगा और -1 पे चला जाएगा। तो ये वैल्यू और डिक्रीज करेगा और ये -1 पे चला गया, ठीक है ना। और फिर ये इंक्रीज करेगा और 0 तक पहुंच जाएगा 360 में। तो 360 में ये इंक्रीज करते हुए 0 तक पहुंच गया। तो ये हुआ 0 से 2π के बीच का ग्राफ। अगर हम लोग पीछे खींचना चाहे तो पीछे भी खींच सकते हैं कि ये डिक्रीज करेगा और ये कुछ वैल्यूज ऐसा आएगा और फिर ये 0 जाएगा, 0 बन जाएगा, है ना, ये 0 बन जाएगा और ये फिर इंक्रीज करेगा और ये 1 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ग्राफ कुछ इस तरह का मिलेगा। किसका? साइन एक्स का ग्राफ। अच्छा, अब इस साइन एक्स के ग्राफ को थोड़ा और एनालाइज करना है, क्योंकि हम लोग ग्राफ इसलिए पढ़ते हैं कि ग्राफ को एनालाइज करके आगे इसके रिजल्ट को हम लोग यूज करें। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगा तो वहां पे इस ग्राफ को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। और आगे भी क्लास 12 में, जैसे कि जब मान लो आप
डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो और आपके पास कुछ इंटीग्रेशन आ जाता है इस तरह से 0 से पाई, और जब आप लिमिट को रखते हो यानी कि मान लो यहाँ पे साइन एक्स आ गया 0 से पाई, अब आप लोग ये भूल जाते हो कि साइन पाई का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। तो वहां पे इन सब चीजों का यूज होगा बहुत ज्यादा, यानी क्लास 12th में, ठीक है। चलिए तो मैं इसको मिटा देता हूँ इस चीज को। अब देखो, अब हम लोग एनालाइज करेंगे कि क्या क्या एनालाइज हमें करके रखना है पहले से। देखो पहली बात तो ये कि आपको 0 से लेकर 2 पाई तक का ग्राफ साइन एक्स का बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे 0 होता है, कहाँ पे 1 होता है, कहाँ पे 0 होता है, कहाँ पे -1 होता है, कहाँ पे 0 होता है, ठीक है ना। ये चीजें आपको रटा हुआ होना चाहिए। देखो ये 1 कहाँ पे होता है, π/2 पे, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि π/2 पे वैल्यू 1 आता है, π/2 पे 1 आता है, फिर पाई पे 0 होता है, फिर 3π/2 पे -1 होता है, फिर 2 पाई पे 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस, इस पे y का वैल्यू 0 होगा, और y का वैल्यू 0 होने का मतलब साइन एक्स का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। यानी ये जो लाइन है, इस लाइन को जब जब ग्राफ कट करेगा वहां वहां साइन एक्स का वैल्यू 0 मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो कहाँ कहाँ पे ये कट कर रहा है, तो 0 पे कट किया, पाई पे कट किया, अगला 2 पाई पे, अगला कब कट करेगा 3 पाई पे, अगला 4 पाई पे, अगला 5 पाई पे, अगला 6 पाई पे, इस तरह से कट करेगा। और इस साइड अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ कट किया, -पाई पे, -2 पाई पे कट करेगा, -3 पाई पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मैं आपसे पूछूं कि y इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू अगर साइन एक्स है तो x के साइन एक्स इक्वल टू अगर 0 ले लूं मैं, पहला क्वेश्चन, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं कि साइन एक्स इक्वल टू 0, तो आप बोलोगे कि x की वैल्यू क्या क्या होगा। अगर साइन एक्स 0 है तो x की वैल्यू क्या किस किस वैल्यू पे ये 0 देगा, तो कहाँ कहाँ दे रहा था, 0 पे 0 दिया, 0 डिग्री पे, यानी कि 0 पे हम बोल सकते हैं, रेडियन की बात कर लेते हैं 0 पे, और फिर पाई पे दिया तो पाई पे, फिर अगला 2 पाई पे देगा, अगला 3 पाई पे, अगला 4 पाई एंड सो ऑन। और अगर मैं निगेटिव की बात करूं तो -पाई, -2 पाई। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे मैं डायरेक्ट कर देता हूं प्लस माइनस, यहां भी प्लस माइनस, यहां भी प्लस माइनस, और यहां भी प्लस माइनस। तो आप ये नोटिस करोगे कि इन सभी वैल्यूज में पाई मल्टीप्लाई में है, 0 के साथ पाई मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रह जाएगा। तो ये सभी नंबर्स में क्या है, पाई से मल्टीप्लाई है, ठीक है। और अगर हम लोग पाई को छोड़ दें तो यहाँ पे आपको नंबर दिखेगा 0, 1, +-1, +-2, +-3, +-4 एंड सो ऑन। तो इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे इस इंटीजर को मैं n मान लूँ, n, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि x का वैल्यू होगा n इंटू पाई, चूंकि ये क्या है मल्टीप्लाई में सभी में क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर को हमने n मान लिया, और सभी में पाई मल्टीप्लाई में तो n इंटू पाई। तो इसका मतलब साइन एक्स इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू n पाई, आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये VVI है ना, बहुत ज्यादा यूज में आता है। यहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, तो आपको ये याद रखना है कि साइन एक्स इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू n पाई, बिल्कुल रट जाना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हम लोग ये देखते हैं कि साइन एक्स जो है 1 कब कब होगा, तो π/2 पे 1 होगा। अगला 1 कब होगा, जब ये इस तरह से उठेगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो गैप ले रहे हैं हम लोग, कितने गैप है, π/2 का गैप है, हर एक गैप कितने का है, π/2, यानी कि 90 का गैप है। तो ये हो गया 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, अगला 5π/2, यानी कि यहाँ पे जब हम लोग 5π/2 लेंगे, 5π/2, तो इस केस में ये वैल्यू कितना देगा, ये वैल्यू देगा 1, 5π/2 पे क्या देगा 1। इसका मतलब π/2 पे भी 1 दे रहा है, 5π/2 पे भी 1 दे रहा है। इसका मतलब गैप कितने का है, तो 1π/2 और ये 5π/2, तो गैप 4 का है, यानी कि 1π/2 पे भी 1 आ रहा है, 5π/2 पे 1 आ रहा है। अगला क्या होगा, 5 + 4 यानी कि 9π/2 पे 1 आएगा, और 9 + 4 13, यानी 13π/2 पे 1 आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, अगर याद रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, ये पीरियोडिक फंक्शन है। कैसे, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ अपने आप को एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करता है। देखो अगर मैं 0 से बात करूं तो 0 से 2 पाई में जो ग्राफ आ रहा है, ऐसा ही ग्राफ आगे मिलने वाला है। देखो इस पैटर्न से ये स्टार्ट हुआ था, अगला फिर से इसी पैटर्न से स्टार्ट होगा और खत्म होगा, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे क्या, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। और अगर ये अपने आप को रिपीट कर रहा है तो इसको बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो टाइम पीरियड होता क्या है, ग्राफ जो है एक साइकिल
जिसने टाइम पे करेगा वो हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर मैं ग्राफ को यहाँ से काउंट करना स्टार्ट कर दूँ यहाँ से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में ये एक साइकिल कंप्लीट किया, तो यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट किया तो कितना एंगल बनाया, 0 से 2 पाई। तो इसका मतलब 2 पाई इसका क्या हो गया, 2 पाई और 0, तो 0 और 2 पाई के बीच का गैप कितने का होगा, 2 पाई का होगा। तो इसका मतलब इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई। तो अगर हम लोग साइन एक्स के टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड इसका कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई। अब कुछ बच्चा ये भी सोच रहा होगा कि सर हमेशा क्या 0 से ही हम लोग काउंट करेंगे, नहीं, आप कहीं से भी उठा लो और एक साइकिल कवर कर लो तो आप देखोगे उसको जो गैप होगा, गैप वो 2 पाई का ही होगा। देखो कैसे, जैसे मान लो किसी बच्चे ने बोला सर यहाँ से आप काउंट कीजिए, यहाँ से देखिए ग्राफ, यहाँ से अगर हम काउंट करें तो इस तरह से गया और यहाँ पे ये आके एक साइकिल कवर कर दिया, ठीक है ना। देखो आप, ये एक साइकिल कवर कर दिया, फिर वापस ये रिपीट होगा इसी तरह से। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से यहाँ तक में ये एक साइकिल कवर किया, अगर हम लोग आगे ले लेंगे तो ये दूसरा साइकिल पे चला जाएगा। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ये एक साइकिल कवर हुआ, तो ये -π/2, ये 3π/2 है। तो आप देखो गैप कितने का है, 3π/2 और माइनस ऑफ -π/2 कितना हो जाएगा, 4π/2। 4π/2 मतलब 2 पाई। देखो इस तरह से गैप हमें ढूंढना है, तो यहाँ से यहाँ तक 3π/2 और यहाँ से यहाँ तक π/2 का गैप है। माइनस तो बस ये बता रहा है कि ये लेफ्ट साइड है। तो अगर हम लोग गैप की बात करें तो π/2 का गैप है, और ये भी π/2, ये भी π/2, ये भी π/2, तो यहाँ से यहाँ तक 3π/2 का गैप है और यहाँ से यहाँ तक π/2 का गैप है। तो टोटल गैप कितने का हो जाएगा, 4π/2। अब 4π/2 का मतलब 2 पाई, इसका मतलब टाइम पीरियड 2 पाई हुआ। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड साइन एक्स से क्या होता है, 2 पाई होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, तो ये तो हो गया। और अगर हम लोग इसमें बात करें कि ये जब ग्राफ जो है इस बाउंड्री को टच करेगा तब क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और इस बाउंड्री को टच करेगा तो तब क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है ना। तो अब देखो -1 कब मिल रहा है, तो 3π/2 पे -1 मिल रहा है। और अगला अगर हम लोग ग्राफ और आगे खींचे तो पता चलेगा कहाँ पे मिलेगा, तो 3π/2 पे भी -1 मिला। अगला -1 कब मिलेगा, तो ये देखो ये 5π/2 है, तो अगला मिलेगा 3 पाई जहाँ पे 0 मिलेगा, और 3 पाई मतलब 6π/2, अगला 7π/2, यानी कि 3π/2 पे -1 मिला है, अगला मिलेगा 7π/2 पे 1। तो गैप कितने का, 4 का। तो 3π/2 पे -1 तो उसमें 4 जोड़ दो, तो 7π/2 पे -1, फिर उसमें 4 जोड़ो तो उसमें भी -1 मिलेगा आपको। और सेम केस इधर भी। तो यहां से हम लोग क्या क्या एनालाइज कर लिए कि आपको ये याद रखना बहुत ही जरूरी है कि sin x = 0 तो x = n पाई, ठीक है ना। ये आपको याद करना जरूरी है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो इस रिजल्ट को मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग देख लेते हैं, मान लो किसी ने हमसे बोला कि y = sin x का ग्राफ ड्रॉ करो, तो क्या हम लोग बार बार इस तरह से टेबल बनाएंगे, नहीं। हम लोग कैसे बनाएंगे, तो फटाफट इस तरह से बनाएंगे कि y = sin x, किसी ने क्वेश्चन पूछा y = sin x का ग्राफ आप ड्रॉ करो, तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट एक y एक्सिस खींच देंगे और एक x एक्सिस, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 0 मार्क करेंगे, यहाँ पे ये +1 और ये इतना ही गैप पे -1, ठीक है। और ये बाउंड्री एक डाल देंगे इस तरह से ताकि ग्राफ इसके ऊपर ना जाए और इसके नीचे ना जाए, और सेम केस इधर भी, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग π/2 का गैप रखेंगे, एंगल में x एक्सिस पे π/2 का गैप रखेंगे, तो π/2 का गैप कुछ इस तरह का हम लोग रखेंगे, ठीक है ना। गैप कितने का रखेंगे, π/2 का, अगला है 2π/2 यानी पाई हो जाएगा, फिर अगला गैप हो जाएगा 3π/2, है ना, 3π/2, फिर अगला आ जाएगा 2 पाई। तो इस तरह का हमने गैप रख लिया। सेम केस इधर भी, तो ये गैप रखेंगे इस तरह का -π/2, फिर अगला -पाई और फिर अगला -3π/2। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो π/2 पे ये 1 होगा, 0 पे 0 होगा, पाई पे फिर 0 हो जाएगा, और 3π/2 पे -1 आएगा ग्राफ, है ना, ये 1 देगा। तो ग्राफ का पैटर्न कुछ इस तरह से बनेगा। तो आप बोलोगे सर आप बार बार रिपीट कर रहे हो, नहीं, मैं कुछ और बताने वाला हूं, अब ध्यान सुनो। तो ग्राफ कुछ ऐसा मिला, ठीक है। तो ये रहा कुछ इस तरह का ग्राफ, π/2 पे ये कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, और ये, है ना, ये ग्राफ देगा कुछ ऐसा, और यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये रहा y = sin x का ग्राफ। अच्छा, अब सुनना, अब यहाँ पे ये जो हाइट है हमेशा 1 और ये -1 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें क्या बताएगा, ये एम्पलीट्यूड, ये क्या बताता है, एम्पलीट्यूड। और ग्राफ में कहाँ पे दिखता है ये, तो sin x का यहाँ पे जो कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसलिए इसका हाइट है +1 और -1, ठीक है। अगर मान लो किसी ने यहाँ पे बोला
यहाँ पे किसी ने बोल दिया 2, तो हम लोग यहाँ पे 1 मार्क नहीं करेंगे, यहाँ पे 2 मार्क कर देंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये भी -2। ठीक है, मान लो किसी ने बोल दिया 3, यहाँ पे बोल दिया 3, तो यहाँ पे हम लोग 3 मार्क कर देंगे और यहाँ पे 3 मार्क कर देंगे। ठीक है, यानी कि सिर्फ हाइट बढ़ जाएगा इसका। ठीक है, तो देखोगे आप आपके बुक में इस एक्सरसाइज का 5.3 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, y इक्वल टू 3 sin x, y इक्वल टू 3 sin x ड्रॉ करना है। तो आपको ग्राफ बिल्कुल यही मिलेगा, बस हाइट क्या होगा +3 और ये -3। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, अच्छा अब मान लो कि हम लोग ऐसा कर लें कि एंगल में कुछ चेंजिंग कर लें। इसका मतलब ये हुआ कि साइन के कोफिशिएंट में अगर कुछ चेंजिंग करते हैं तो इसके हाइट में चेंजिंग होता है, इसके हाइट में। अब अगर मान लो x में चेंजिंग करें, यानी कि जो एंगल है उसमें अगर हम कुछ चेंजिंग करें तो क्या डिफरेंस होगा। ठीक है ना, तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो अब देखो, अभी मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हो गया, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3, केसीना एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3, यही क्वेश्चन है। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम लोग अगले टॉपिक पे बात कर लेते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको +1 और -1 ही रखता हूं। ठीक है, यानी y इक्वल टू साइन एक्स। अब अगर मान लो किसी ने ऐसा बोला कि आप ऐसा कीजिए कि y इक्वल टू साइन एक्स नहीं, y इक्वल टू 2 sin x, sin 2x का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ठीक है ना, किसी ने ऐसा बोला कि क्वेश्चन आपको ये दिया जाए कि y इक्वल टू sin 2x का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखो, जब y इक्वल टू साइन एक्स साइन 2x का ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसमें क्या हुआ है, एंगल में मल्टीप्लाई हुआ चीजें। ठीक है, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि सोचना इसी तरह से है कि y इक्वल टू साइन एक्स का पहले आपको एक रफ ग्राफ ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, उसके बाद इसी में हम लोग साइन 2x ग्राफ ड्रॉ करके दिखाएंगे आपको। देखो कैसे, तो आपको साइन एक्स ग्राफ ड्रॉ करना तो आता होगा। ठीक है, अब ड्रॉ करना है साइन 2x, तो आपको क्या करना है, ये सोचना है कि साइन एक्स कब कब 0 होता है और कब कब -1 होता है, कब कब +1 होता है। ठीक है ना, यही सोचना है। सेम केस इसके लिए भी कि साइन 2x 0 कब होगा, साइन 2x +1 कब देगा, साइन 2x -1 कब देगा। तो अगर मैं y इक्वल टू साइन एक्स को एनालाइज करूं तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर x की जगह मैं 0 रख दूं तो साइन जो है 0 दे देगा। ठीक है, अच्छा, और x की जगह अगर मैं π/2 रख दूं तो साइन जो है 1 दे देगा वैल्यू। ठीक है ना, और अगर हम लोग x की जगह पाई रख दे तो साइन जो है 0 देगा, फिर अगर 3π/2 रख दे तो -1 देगा। यानी ये जो भी वैल्यूज है वो मैं x की जगह रख रहा हूं तो ये हमें मिल रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली आप इसके लिए सोचो कि y इक्वल टू साइन 2x है, y इक्वल टू साइन 2x है, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम लोग ये सोचेंगे कि y इक्वल टू अगर साइन x होता था तो ये 0 कब देता है, जब यहाँ पे इस x की जगह क्या रख दे, 0 दे दे, तो क्या हो जाता है, ये y 0 देता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी y 0 कब मिलेगा, यानी कि साइन 0 कब मिलेगा, जब इस 2x की जगह 0 रख दें, है ना। तो जैसे ही मैं 2x की जगह 0 रखूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आएगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब जहाँ पे साइन x 0 हो रहा है वहीं पे साइन 2x भी 0 होगा। ठीक है, अच्छा, अब आगे बात करते हैं। अब अगर मान लो कि किसी ने बोला साइन x जो है 1 कब होगा, तो x इक्वल टू π/2 रख देंगे, है ना। साइन π/2 1 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे 2x की जगह अगर किसी ने π/2 रख दिया तो ये भी साइन 2x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा π/4। कितना आएगा, π/4। अच्छा, यानी कि साइन x जो है वो π/2 पे 1 होगा, लेकिन साइन 2x जो है वो π/4 पे 1 आएगा। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि साइन 2x 0 पे 0 देगा, लेकिन साइन x π/2 पे 1 दे रहा था, लेकिन साइन 2x जो है वो π/4 पे 1 देगा, यानी इसकी आधा, 0 से π/2 यानी 90, इसके आधा मतलब जस्ट 45, यानी कि π/4, π/4 मतलब 45 डिग्री। तो साइन 2x जो है वो π/4 पे 1 देगा, यानी कि यहां पे देगा कौन, साइन 2x। तो ये रहा साइन 2x का ग्राफ, यहां से जाएगा, फिर ये इस तरह से उठेगा, यानी कि π/4 पे 1 हो जाएगा। साइन x π/2 पे 1 होता है, लेकिन साइन 2x π/4 पे 1 देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगर ये हम लोग ये सोचें कि अगेन 0 कब मिलेगा, जैसे यहां देखो पाई पे ये 0 दे रहा था कौन, साइन x, तो इसका मतलब x के जगह पाई रखा गया होगा तब साइन x 0 दिया गया होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 2x की जगह अगर हम लोग 2x की जगह पाई रख दें तो x की वैल्यू कितना आएगा, π/2। इसका मतलब ये हुआ कि जो काम ये पाई पे हो रहा है वही काम अब ये π/2 पे होगा, यानी कि यहाँ पे पाई पे 0 हुआ तो साइन 2x जो है वो π/2 पे ही 0 दे देगा। सही है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये 3π/2 पे -1 दे रहा है कौन,
साइन एक्स, तो यानी कि एक्स की जगह 3π/2 रखा गया होगा, तो यहाँ पे 2x की जगह 3π/2 रखा जाएगा, तो 2x की जगह अगर हम लोग 3π/2 रख दें तो क्या मिलेगा, x = 3π/4, 3π/4 यानी 135 डिग्री, और 135 है ना किसके बीच आएगा, π/2 और पाई के एग्जैक्ट बीच में आएगा, तो एग्जैक्ट बीच में यहाँ पे आएगा, क्या आ जाएगा 3π/4। इसका मतलब 3π/2 पे साइन जो है -1 दे रहा है, तो साइन 2x जो है वो 3π/4 पे -1 देगा, यानी कि यहाँ पे आएगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, ये 2π पे साइन क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे कट कर रहा है, तो x की जगह अगर 2π रखा गया साइन में तो वो क्या देगा, 0 देगा। तो ये साइन 2x 0 कब देगा, जब 2x की जगह 2π रखेंगे, यानी x की जगह 2x की जगह हम लोग 2π रखेंगे, तो 2 कैंसिल, यानी x का वैल्यू पाई आ जाएगा। इसका मतलब 2π पे यहाँ पे 0 मिल रहा है, कौन, साइन x दे रहा है, तो साइन 2x जो है वो पाई पे ही 0 दे देगा यहाँ पे। सही है, तो अब देखो इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, कैसे, फ्री हैंड से। तो ये मैं कुछ डॉटेड लाइन से आपको दिखा रहा हूं, ब्लैक से दिखा देते हैं, है ना। देखो ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा, ये जो मैं डॉटेड लाइन से आपको दिखा रहा हूं ये किसका ग्राफ है, साइन 2x का ग्राफ है, ठीक है ना। ये जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया किसका ग्राफ है, साइन 2x का ग्राफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 2π में जो हमारा साइन x है वो एक साइकिल कवर किया, लेकिन साइन 2x जो है वो 0 से लेकर के पाई में ही एक साइकिल कवर कर दिया। ठीक है, यानी कि टाइम पीरियड बिल्कुल हाफ हो गया। ये जो है 0 से पाई में ही एक साइकिल कवर कर दिया, तो इसका टाइम पीरियड पाई हो गया। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये समझे कि अगर हमने x के साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई में दे दे तो वो क्या होता है, उसका टाइम पीरियड घट जाता है और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब यूनिट टाइम इंटरवल पे जितना नंबर ऑफ साइकिल कवर करता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 0 से पाई में साइन 2x एक साइकिल कवर कर दिया, जबकि साइन x हाफ साइकिल कवर किया। ठीक है ना, तो इसका मतलब 0 से पाई में अगर हम बात करें तो एक साइकिल कौन कवर करता है, साइन 2x, और साइन x जो है हाफ साइकिल कवर करता है। तो साइन x का फ्रीक्वेंसी घट गया और साइन 2x का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, सही ना। और टाइम पीरियड किसका घट गया, टाइम पीरियड घट गया किसका, इसका साइन 2x का, क्योंकि 0 से पाई में ही ये क्या कर दिया, एक साइकिल ये कवर कर दिया। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x के साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है और टाइम पीरियड घट जाता है, यानी ग्राफ कंप्रेस कर जाता है। ग्राफ इस तरह से बिल्कुल कंप्रेस हो जाता है। देखो ग्राफ इतना चौड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये कंप्रेस कर दिया गया। ऐसा लग रहा होगा आपको कि इस ग्राफ को अगर मैं इस तरह से कंप्रेस कर दूं तो ये ऐसा बन जाएगा। इसका मतलब x के साथ अगर नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो ग्राफ कंप्रेस हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब अगर मान लो किसी ने पूछा कि 2 sin 2x ग्राफ खींचो, तो यहां अगर 2 मल्टीप्लाई में कर देंगे तो ये हाइट +2 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, बस इतने का अंतर होगा। ठीक है, अब अगर मान लो किसी ने बोला sin 3x का ग्राफ आप ड्रॉ करो, तो आप इसी तरह से करोगे, क्या कि एक बार 3x को आप 0 पुट करना, x की वैल्यू 0 आ जाएगा, नहीं ग्राफ फिर से यहीं से स्टार्ट होगा। फिर देखो आप फिर 3x की जगह π/2 रख देना, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, अब π/6 आ जाएगा। तो इसका मतलब π/4 पे ये 1 ना दे करके π/6 पे ये 1 दे देगा। कब, जब यहाँ पे sin 3x होगा तब। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके का यूज करके आप sin 3x, sin 4x, sin 5x का ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपका ये क्लियर हो गया होगा। और इसी तरीके से हम लोग cos 2x, cos 3x सबका ड्रॉ करेंगे अगर हम लोग cos x के ग्राफ को अगर हम लोग देख लें तो। अच्छा, तो यहाँ पे अभी हम लोग x के साथ मल्टीप्लाई में किए हैं। अगर मान लो x के साथ हम लोग कुछ नंबर डिवाइड में कर दे तो क्या होगा, जैसे कि इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 5.3 में एक क्वेश्चन दिया है कि y = sin x/2 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखो कैसे। अगर हमें sin x का ग्राफ आता है तो sin x/2 का ग्राफ भी आता है। ठीक है, sin 2x का भी ग्राफ आता है। करना क्या होता है, बस एंगल में डिफरेंट होता है ना, एंगल चेंज हो जाता है। देखो जैसे मान लो हमसे किसी ने बोला कि आप y = sin x/2 का ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, y = sin x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्योंकि sin x/2 का जो पेरेंट्स ग्राफ है वो कौन है, sin x है। तो पहले हम लोग फटाफट sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो पॉजिटिव साइड में दिखाता हूँ आपको ताकि स्पेस कम है। तो एक हम लोग क्या करेंगे, +1 का बाउंड्री ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, +1 का बाउंड्री, और एक ले लें हम लोग -1 का बाउंड्री ताकि ग्राफ इसके नीचे ना जाए।
ठीक है। वैसे ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया, थोड़ा और नीचे करेंगे हम लोग। तो ये रहा -1 का बाउंड्री। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, कैसे? पहले किसका? साइन एक्स का। तो 0 पे 0 होगा, π/2 पे, π/2 पे, हर एक π/2 पे हम लोग गैप लेने वाले हैं, π/2, अगला पाई, फिर अगला 3π/2, फिर अगला 2π, है ना, 2π, फिर अगला 5π/2, फिर अगला 6π/2, सॉरी 5π/2 6π/2 यानी कि 3π हो जाएगा, फिर अगला 7π/2, फिर अगला 8π/2 यानी कि 4π हो जाएगा, 4π, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा आएगा। अब देखो यहां पे अगर किसी ने बोला साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो साइन एक्स का ग्राफ हमें पता है कि 0 पे 0 देगा, π/2 पे 1 मिलेगा, π/2 पे 1 मिलेगा, पाई पे 0 मिलेगा, 3π/2 पे -1 मिलेगा, ये आपको याद करना है। 2π पे 0 मिलेगा, 5π/2 पे, है ना, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ये, है ना, फिर ये 5π/2 पे 1 मिलेगा, और फिर 3π पे 0 मिलेगा, फिर 7π/2 पे -1 मिलेगा, और 4π पे 0 मिलेगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। तो हम लोग इसको फ्री हैंड से ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा साइन एक्स का ग्राफ, लेकिन हमें साइन एक्स का ग्राफ नहीं चाहिए, हमें साइन एक्स का ग्राफ नहीं चाहिए है, बट कोई नहीं, पहले हम लोग इसके पेरेंट्स ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। हमें साइन x/2 का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम क्या किए? साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिए। क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद साइन x/2 का ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। देखो कैसे, अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे, क्या कि x/2 की जगह जब हम 0 रखेंगे तो देखेंगे x का वैल्यू क्या आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साइन x की बात करें तो 0 पे 0 मिल रहा है, तो साइन x/2 0 कब होगा? तो जब हम लोग साइन x/2 की हम लोग बात करें, साइन x/2, तो x/2 की जगह 0 रखा गया होगा तो ये 0 आया होगा। तो अगर हम लोग x/2 की जगह 0 रख दें तो x का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू 0 आ जाएगा, सही ना। तो यहाँ पे ये हुआ कि साइन x/2 0 तब देगा जब x की वैल्यू 0 हो, यानी कि ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, ये y = sin x/2 है मान लो। अब हम लोग देखेंगे कि π/2 पे ये 1 दे रहा है, तो इसका मतलब x/2 की जगह हम लोग क्या रख देंगे? π/2, तो ये साइन π/2 1 दे देगा। तो अब देखते हैं x का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू पाई आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि π/2 पे साइन x 1 दे रहा है, लेकिन साइन x/2 जो है वो पाई पे 1 देगा, यानी पाई पे ये क्या दे देगा? 1 देगा। तो ये ब्लू से जो मार्क कर रहे हैं मैं मार्क कर रहा हूं, ये क्या है? साइन x/2 के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब देखो π/2 पे साइन x 1 दे रहा था और पाई पे 0 दे रहा था, तो अगर हम लोग x/2 की जगह पाई रख दें तो x का वैल्यू 2π आएगा। इसका मतलब पाई पे साइन x 0 दे रहा था, तो जो साइन x/2 है वो 2π पे क्या देगा? 0 देगा। 2π कहाँ पे? यहाँ पे, यानी ग्राफ कुछ यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। यानी ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। अच्छा, तो ये पाई पे 0 दिया। अब 3π/2 पे ये -1 दे रहा है, तो इसका मतलब 3π/2 कहाँ रखा गया होगा? x/2 की जगह। तो x/2 की जगह अगर हम लोग 3π/2 रख दें तो 2 से 2 कैंसिल, x = 3π आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि साइन x जो है वो 3π/2 पे 0 दे रहा है, तो साइन x/2 जो है वो 3π पे -1 देगा। अच्छा, 3π/2 पे -1 दे रहा है कौन? साइन x। तो साइन x/2 जो है वो 3π पे -1 देगा। 3π कहाँ पे? यहाँ रहा, तो यहाँ पे क्या देगा? -1 देगा, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब अगर हम इस पे बात करेंगे, 2π पे क्या दे रहा है? 0 दे रहा है, कौन? साइन x। तो इसका मतलब x/2 की जगह अगर हम लोग 2π रख दें तो ये क्या बन जाएगा? साइन 2π 0 हो जाएगा। इसका मतलब x/2 की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 2π रखेंगे, तो x का वैल्यू कितना जाएगा? 4π, यानी कि 2π पे साइन x 0 हो रहा है, तो साइन x/2 4π पे 0 होगा, 4π पे 0 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब हम लोग इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, कैसे? फ्री हैंड से। तो देखो ये जो मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूं, ये डॉटेड लाइन से, ये किसके लिए? साइन x/2 का ग्राफ है, ठीक है। इस तरह से डिक्रीज करेगा और फिर ये और डिक्रीज करेगा, है ना, और फिर ये इंक्रीज करेगा, और ये कुछ ऐसा। तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन से आपको दिखाया है, ये किसका ग्राफ है? ये y = साइन x/2 का ग्राफ है, और ये जो ब्लैक कलर से ये क्या है? y = साइन x का ग्राफ है। तो अगर हमें साइन x का ग्राफ ड्रॉ करना आता है तो साइन x/2 का भी बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से।
अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था इस एक्सरसाइज 5.3 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि साइन एक्स बाई टू का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ। तो हमने देखो ये जो ब्लू लाइन से जो डॉटेड लाइन से आया ये क्या है, साइन एक्स बाई टू है। ठीक है, मान लो किसी बच्चे ने बोला सर बार बार ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो बिना इसके हम बना सकते हैं क्या, तो बना सकते हैं सोच कर। कैसे, वो देखो, जैसे मान लो किसी ने बोला कि साइन एक्स बाई टू का ग्राफ आप ड्रॉ करो, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो आपको ये खींचना ही खींचना है, क्या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको ड्रॉ करना ही है। जैसे मान लो y इक्वल टू साइन एक्स बाई टू है, तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो एक छोटा सा लाइन खींच देंगे इस तरह से। ठीक है, और ये जीरो है, ये +1 का बाउंड्री, साइन एक्स का ग्राफ है तो ये +1 का बाउंड्री, -1 का बाउंड्री, तो आपको डालना ही डालना है। ठीक है ना, बस क्या होगा, एंगल में चेंजिंग आएगा। क्या क्या चेंजिंग आएगा उसको भी हम लोग देखते हैं। देखो पाई बाई टू रख लेंगे यहाँ पे, पाई बाई टू, फिर हम लोग गैप ले लेंगे पाई का, फिर हम लोग 3 पाई बाई टू का, 3 पाई बाई टू का, और फिर हम लोग ले लेंगे 2 पाई का, और फिर ये 4 पाई बाई टू, ये हो गया 5 पाई बाई टू, फिर अगला 6 पाई बाई टू यानी कि 3 पाई, फिर अगला 7 पाई बाई टू, और फिर अगला 4 पाई। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह का हम लोग खींच दिए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस तरह से कि साइन जो है जीरो कब होता है, तो जीरो पे, तो इसका मतलब ये हुआ एक्स बाई टू की जगह जीरो रखा गया होगा, तो एक्स बाई टू की जगह जीरो रखेंगे तो एक्स का वैल्यू जीरो आएगा, यानी कि ग्राफ यहीं पे होगा। ठीक है, अच्छा, फिर साइन जो है वो पाई बाई टू पे 1 होता है, यानी कि एक्स बाई टू की जगह पाई बाई टू रखा गया होता है, एक्स बाई टू की जगह पाई बाई टू रखेंगे तो एक्स का वैल्यू पाई आएगा, यानी पाई पे क्या दे देगा, 1 दे देगा, क्योंकि साइन पाई बाई टू 1 देता था। तो यहाँ पे एक्स बाई टू की जगह पाई बाई टू रख देंगे, इस एक्स बाई टू की जगह पाई बाई टू रख देंगे, तो साइन पाई बाई टू क्या होता है 1, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, पाई आएगा। अच्छा, और फिर हम लोग क्या देखें कि एक्स बाई टू की जगह 3 पाई बाई टू रख देंगे, तो एक्स बाई टू की जगह जैसे ही 3 पाई बाई टू रखेंगे तो वो क्या देगा, -1 देगा। कौन, 3 पाई बाई टू रख देंगे तो क्या देता था, -1। तो इसका मतलब ये होगा 3 पाई बाई टू रखने पर सॉल्व किया जाए तो एक्स का वैल्यू 3 पाई आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 3 पाई पे -1 देगा, कौन, साइन एक्स बाई टू। अच्छा, बीच में एक नंबर हम लोग छोड़ दिए, किस पे, पाई पे, कि पाई पे क्या देगा, तो अगर हम लोग एक्स बाई टू की जगह पाई रख दें, एक्स बाई टू की जगह पाई रख दें, तो एक्स का वैल्यू 2 पाई, तो जो पाई पे वैल्यू ये जीरो दे रहा था वो 2 पाई पे जीरो देगा, और फिर 3 पाई पे ये -1 देगा, और 4 पाई पे ये जीरो देगा। ठीक है ना, तो ग्राफ कुछ इस तरह का जाएगा। तो ये क्या था कि जब हमें साइन एक्स का ग्राफ हमें याद है कहाँ पे जीरो कहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये साइन एक्स बाई टू का ग्राफ आसानी से हम लोग खींच पाए। देखो ये साइन एक्स बाई टू का ग्राफ है, तो इसमें क्या नोटिस करने वाली बात है कि साइन एक्स का टाइम पीरियड 2 पाई होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि साइन एक्स बाई टू का टाइम पीरियड क्या हो गया, 4 पाई, यानी कि जब एंगल में अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो वो ग्राफ एक्सपैंड कर जाता है, फैल जाता है। ठीक है, टाइम पीरियड बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी घट जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन भी मैंने बता दिया। अब हम लोग ये देखते हैं कि एंगल में अगर कोई चीजें माइनस हो या प्लस हो तो क्या इफेक्ट डालेगा। ठीक है ना, तो देखो मान लो कि एंगल में साइन एक्स बाई टू ना हो करके एंगल में कोई चीजें अगर हम लोग माइनस कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा, तो अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो हम लोग एक क्वेश्चन लेने वाले हैं साइन एक्स माइनस पाई बाई फोर, तो साइन एक्स माइनस पाई बाई फोर का ग्राफ कैसा आएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं y इक्वल टू साइन एक्स माइनस पाई बाई फोर, एक्स माइनस पाई बाई फोर, इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, अच्छा तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर साइन से रिलेटेड है ग्राफ तो इसके पेरेंट्स ग्राफ यानी कि साइन एक्स को ड्रॉ करो आप। जैसे इसको ड्रॉ करोगे आपको ये समझ में आएगा कि साइन एक्स माइनस पाई फोर ग्राफ कैसे ड्रॉ करना चाहिए। तो यहाँ पे एक हम लोग +1 का बाउंड्री ले लेते हैं और एक ले लेंगे हम लोग नीचे -1 का बाउंड्री। ठीक है, ये रहा -1 का बाउंड्री, ग्राफ इसके नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे 2 होता तो ये +2 और ये -2 का बाउंड्री लेते। फिलहाल अभी हम लोग 1 और ये -1, चूंकि यहाँ पे एक्स साइन का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, और ये रहा 0। अब हम लोग मार्क कर लेंगे कितने एंगल पे, पाई बाई 2 पे। यहाँ कर लेते हैं पाई बाई 2, ये रहा पाई बाई 2, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ये रहा पाई बाई 2, फिर अगला गैप ले लेते हैं हम लोग, ये पाई ले लेंगे, फिर अगला 3 पाई बाई 2 और फिर अगला 2 पाई, ये रहा 2 पाई। तो फिलहाल अभी हम लोग 0 से 2 पाई का ग्राफ देखने जा रहे हैं। ठीक है ना,
और साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या सोचेंगे, साइन एक्स के बारे में सोचेंगे कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो पहले साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो 0 पे 0 देगा कौन, अभी ये साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। पाई बाय 2 पे क्या देगा 1 और पाई पे क्या दे देगा 0 और 3 पाई बाय 2 पे क्या देगा ये -1 और 2 पाई पे ये 0 देगा। किसकी बात कर रहे हैं, साइन एक्स की बात कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है साइन एक्स का। क्यों खींचे हैं, क्योंकि हमें साइन एक्स माइनस पाई 4 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया रफ तरीके से। अब हम लोग साइन एक्स माइनस पाई 4 का ग्राफ हम लोग दिखाने वाले हैं। कैसे दिखाएंगे वो सुनना। हम लोग देखेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स को साइन एक्स से कंपेयर करेंगे किसको, y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 को कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे, ये 0 मिल रहा है कब, जब x की जगह 0 रखा गया होगा। तो इसका मतलब साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 0 कब मिलेगा, जब हम लोग x माइनस पाई बाय 4 की जगह 0 रख दें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग x माइनस पाई बाय 4 की जगह 0 रख दें तो x की वैल्यू क्या आएगा, 0 प्लस पाई बाय 4 आएगा। ये पाई बाय 4 उठ के इधर चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू पाई 4 आने वाला है। तो जो काम ये 0 पे हो रहा है वही काम अब कहाँ पे होगा, पाई बाय 4 पे होगा। तो पाई 4 कहाँ पे होता है, तो 0 पाई बाय 2 के एग्जैक्ट बीच में होता है। कौन, पाई बाय 4, क्योंकि ये 45 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये होगा साइन x जो है वो 0 पे 0 होता है, लेकिन साइन x माइनस पाई बाय 4 जो है वो पाई बाय 4 पे 0 होगा। यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे अगर हम पूछा जाए कि साइन x जो है वो पाई बाय 2 पे 1 हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह पाई बाय 2 रखा गया होगा तो साइन 1 दिया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन x माइनस पाई बाय 4 1 कब देगा, जब हम लोग x माइनस पाई बाय 4 की जगह क्या रख दें, पाई बाय 2 रख दें। तो क्या रख देंगे, x माइनस पाई बाय 4 की जगह क्या रख दें, पाई बाय 2 रख दें। तो x का वैल्यू कितना आएगा, पाई बाय 2 और ये प्लस पाई बाय 4। तो इसका मतलब पाई बाय 2 में पाई 4 ऐड कर देंगे। तो देखो पाई बाय 2 में पाई 4 ऐड कर देंगे तो कुछ इसके जस्ट मिडिल में आ जाएगा, क्योंकि गैप 90 का है और ये पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हो कि पाई बाय 2 से 45 डिग्री आगे। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 आएगा। ठीक है, और ये क्या था, 0 प्लस पाई बाय 4 था। आगे बढ़ते हैं। तो ये पाई बाय 2 प्लस पाई 4 में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जो काम पाई बाय 2 पे मिल रहा था वो काम कहाँ पे मिलेगा, पाई बाय 2 प्लस पाई 4 पे मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये पाई बाय 2 पे 1 दे रहा था साइन एक्स, अब पाई पे साइन एक्स 0 देगा। इसका मतलब x की जगह पाई रखा गया होगा तब ये क्या देगा, 0। इसका मतलब x माइनस पाई बाय 4 की जगह पाई रखेंगे तब ये 0 देगा। x माइनस पाई बाय 4 की जगह क्या रख देंगे, पाई, तब ये 0 देगा। इसका मतलब x का वैल्यू क्या आएगा, पाई प्लस पाई बाय 4। ये उठ के इधर चला गया। इसका मतलब पाई पे 0 मिल रहा था, लेकिन साइन x माइनस पाई बाय 4 जो है वो पाई प्लस पाई 4 पे 0 देगा। यानी पाई में जब पाई 4 ऐड करेंगे यानी कि इसके जस्ट मिडिल पे आएगा तब ये क्या देगा, 0 देगा। यानी पाई बाय 4 प्लस पाई प्लस पाई बाय 4। ठीक है ना, ऐसा आएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जो काम यहाँ हो रहा था वो काम यहाँ पे हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर ये 3 पाई बाय 2 पे -1 दे रहा है, कौन, साइन एक्स। तो x की जगह 3 पाई बाय 2 रखा गया होगा तभी तो -1 आया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस पाई बाय 4 की जगह अगर हम लोग क्या रख दें, 3 पाई बाय 2 रख दें तो ये -1 देगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 3 पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 3 पाई बाय 2 में पाई 4 ऐड करेंगे तो जस्ट यहाँ पे आ जाएगा। यानी यहाँ बोलेंगे 3 पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 4 यहाँ पे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। जो काम ये 3 पाई बाय 2 पे हो रहा था वही काम 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 पे होगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब ये 2 पाई पे ये 0 दे रहा है, कौन, साइन एक्स। इसका मतलब x की जगह 2 पाई रखा गया होगा तब ये 0 दिया होगा। इसका मतलब x माइनस पाई बाय 4 की जगह अगर हम लोग 2 पाई रख दें तो वही काम होगा जो 2 पाई पे हो रहा था। ठीक है, तो ये आ जाएगा। यानी 2 पाई में पाई 4 ऐड कर देंगे तो 2 पाई में पाई 4 हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 4। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब ये जो ब्लू से जो मार्क किया हुआ इसको हम लोग ड्रॉ कर देंगे तो यही किसका ग्राफ हो जाएगा, साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 का। देखो इस तरह से हम लोग ज्वाइन कर देंगे इसको, ये रहा, और ये नेगेटिव -1 आएगा और फिर ये 0 बन गया। ठीक है ना। तो ये जो सॉलिड डॉट्स ब्लू लाइन से है ये क्या कहलाएगा, ये y इज इक्वल टू साइन
x माइनस पाई बाई 4 का ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है? साइन x माइनस पाई बाई 4 का। जबकि ये जो डॉटेड ग्राफ है, ये डॉटेड ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू साइन x का। तो जैसे ही हमने साइन x का ग्राफ ड्रॉ किया तो साइन x माइनस पाई 4 का ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही आसान हो गया। अब यहां से आपको एनालाइज क्या करना वो सुनो ध्यान से। आपको ऐसा लग रहा होगा कि साइन x माइनस पाई बाई 4 का ग्राफ जो है वो बिल्कुल साइन x की तरह है। बस हुआ ये है कि साइन x का जो ये ग्राफ है, ये जो डॉटेड लाइन ग्राफ है, इसको हमने यहां से उठाया, इस तरह से उठाया और यहां पे चिपका दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ को सिर्फ शिफ्ट किया गया है। कितने से शिफ्ट किया गया है? तो ये गैप कितने का है? पाई बाई 4 है ना। इसका मतलब जो ग्राफ है उसको उठाया और पाई बाई 4 से शिफ्ट कर दिया गया। सही है ना। उठाएं ग्राफ को इस तरह से और ये पाई बाई 4 पे शिफ्ट कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एंगल में कोई चीजें माइनस होता है तो हम लोग ग्राफ को शिफ्ट कर देते हैं। ओरिजिनल ग्राफ से जो हमारा ये ग्राफ होगा वो शिफ्टेड होगा। किस साइड? अगर माइनस पाई बाई 4 किया गया है तो प्लस पाई बाई 4 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर प्लस पाई बाई 4 होता तो यही ग्राफ माइनस पाई बाई 4 की ओर शिफ्ट हो गया होता है। ठीक है ना। तो यहां से आप ग्राफ की शिफ्टिंग भी समझ गए कि अगर एंगल के साथ अगर कोई एंगल है ना माइनस हो रहा हो तो ओरिजिनल ग्राफ से वो उतना शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर माइनस है तो प्लस के साइड शिफ्ट होगा, और अगर प्लस होता तो माइनस के साथ ये शिफ्ट होता है। ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का 5.3 का क्वेश्चन नंबर है 5। उसमें क्या किया गया है? बस यहाँ पे बोल दिया गया है इंटू में 2, यहाँ पे इंटू में 2 बोल दिया गया। तो ग्राफ यही बनेगा, बस यहाँ पे हो जाएगा +2, यहाँ पे हो जाएगा -2, और ग्राफ बिल्कुल यही बनेगा। ठीक है। तो वहां पे आप लोग जब मार्किंग करोगे इसको ऐड कर लेना है ना, आपको आंसर मैच कर जाएगा। सही है। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे cos x पे। आज मैंने कंप्लीट बात किया किस पे? sin x पे। अगले वीडियो में बात करूंगा सिर्फ cos x पे। ठीक है ना। तो वहां पे भी हम लोग देखेंगे शिफ्टिंग कैसे होता है, और साइन cos 2x का ग्राफ कैसे बनेगा, cos x माइनस पाई 4 का ग्राफ कैसे बनेगा, ये सब हम लोग देखेंगे। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।